सभी को प्रणाम। आज हारिए न हिम्मत सीरीज में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है आत्मविश्वास और अविरल अध्यवसाय। आत्मविश्वास और अविरल अध्यवसाय में क्या बताते हैं गुरुदेव? ये बहुत ही ये लास्ट टॉपिक है और इसको लाने में इसलिए देरी हुई कि इसमें जो बात लिखी गई है, हम मनुष्य जीवन है और मानव जीवन में चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है, अप एंड डाउन चीज़ें होती रहती है। तो हमें ये रियलाइज कब होता है? जब हम चीज़ों को पार कर जाते हैं, जब कठिनाइयाँ आती है और उससे जूझ कर लड़कर आगे बढ़ते हैं, तो हमें रियलाइज होता है कि हमारे भीतर भी इतनी अच्छी शक्ति है। लाइक हनुमान जी को आप याद कर सकते हैं। हनुमान जी को याद ही नहीं था कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा क्षमता है, और हनुमान जी को याद दिलाया गया तो वो लंका पार करने से लेकर लंका जलाने तक का काम कर चुके थे। उसी प्रकार से हम सबके भीतर हर मनुष्य को ईश्वर ने एक समान बनाया है, और जब बुरी से बुरी परिस्थिति आती है तब हमें अपनी शक्तियों का पहचान होता है। संसार के सारे महापुरुष प्रारंभ में ही साधारण श्रेणी, योग्यता, क्षमताओं से व्यक्ति रहे हैं। जितने भी व्यक्ति हैं सब साधारण रूप से एक ही प्रक्रिया के द्वारा सबका आना और जाना होता है, लेकिन यहाँ कर्मों के बल पे, अपने आप को पहचानने के बल पे वो अपने जीवन की रचना करते हैं। इतना होने पर भी उन्होंने अपने प्रति दृष्टिकोणहीन नहीं होने दिया, निराशा को पास नहीं फटकने दिया। आत्मविश्वास एवं अविरल अध्यवसाय के बल पर वे कदम कदम आगे बढ़ते ही गए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। प्रतिकूल यानी जब आप जितने भी हम महापुरुष को याद करेंगे, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो, डॉक्टर राधा कृष्णन हो, अगर हम अपने और ऐतिहासिक जीवन में पीछे की ओर जाएं, आध्यात्मिक जीवन की ओर जाएं, तो माता शबरी की कहानी हमने सुनी है, मीरा की कहानी सुनी है, द्रौपदी की कहानी सुनी है, कुंती की कहानी सुनी है। सबके जीवन में बहुत बड़े प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी, लेकिन उनका विश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया, और उनका अपने प्रति और ईश्वर के प्रति, अपने ऊपर विश्वास होना ही ईश्वर का विश्वास है। जब चारों तरफ से दरवाजे बंद दिखे तो खुद पे एक विश्वास नज़र आता है, और खुद पे विश्वास करके हम वो कर जाते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं रहता है, और सफलता हमारी कदम चूमती है। तो नगण्य से साधन और अल्प योग्यता से होते हुए भी देश, धर्म, समाज और मानवता की सेवा में अपने जीवन की आहुति समर्पित कर समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर गए और कोटि कोटि जनों को दिशा प्रदान कर गए। ऐसे लोग जो बहुत ही सरल थे और बहुत ही साधारण प्रवृत्ति के थे, जैसे हर मानव होते वैसे वो भी थे। और जैसे कि हमने पहले कहा, आने जाने की प्रक्रिया भी सबकी एक ही थी, लेकिन विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे अपने आप पे विश्वास करके और एक मन में लगन की मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, मानवता सेवा को याद करते हुए वो अपने जीवन की आहुति समर्पित कर देते हैं, और तब वो बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके लिए कोटि कोटि जनों को दिशा प्रदान कर जाते हैं वो। तो जब हमारे भीतर सेवा भाव जागृत हो जाती है तो हम बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं, और अंततः मतलब ये पूरा सार यही है कि जब हम ऐसा कुछ कर जाते हैं तो हम मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बहुत बिल्डअप हो जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और सबसे पहले तो हम स्वयं का निर्माण कर पाते हैं, हम स्वयं को संभालने योग्य हो जाते हैं, और इस संसार में सबसे बड़ा काम है स्वयं को संभालना। अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि उसके पर्टिकुलर जीवन में ही प्रॉब्लम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप एक बचपन में एक कविता सुनी होगी कि जब मैं इतनी छोटी सी थी तो इतना सा ही था संसार, जब मैं थोड़ी और पंख पसार उड़ी,
तो बहुत बड़ा है संसार, तो आप जितना ज़्यादा भ्रमण करेंगे, जितना ज़्यादा संसार को देखेंगे, उतना पता चलेगा कि इस संसार में बहुत बड़े-बड़े लोग हैं और जो जितना बड़ा है उनका स्ट्रगल भी उतना ही बड़ा है। तो हम कुछ नहीं है और हम क्यों नहीं कर सकते। और अपनी तुलना किसी भी ऐसे लोगों से मत करिए जिसको सिर्फ़ अपना पेट पालना ही बहुत भारी पड़ा हो। अगर किसी को आइडियल मानना है तो ऐसे लोगों को मानिए कि जिसने कितना त्याग किया, कितना संघर्ष किया, और फिर अपने आप से सवाल करें कि फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। और जब रास्ता ना दिखे, अपने भीतर अपने साथ कुछ देर बैठिए और अपने भीतर जाइए, अपने भीतर बैठे परमात्मा चेतना को पुकारें, तो आपके भीतर ही वो शक्ति आके और आपको रास्ता दिखाएगी। तो हमें भी अगर राष्ट्र और देश से प्रेम है तो हमें वो रास्ता ज़रूर दिखेगी और हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और जब हम दूसरों के लिए जीना सीखेंगे तो हमारे लिए भी रास्ता, यूनिवर्स, ब्रह्मांडीय चेतना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे लिए भी रास्ता अवश्य बनाएगा। इसी के साथ सभी को खूब खूब प्रणाम। और जीवन में हमेशा अप एंड डाउन होता है, जीवन एक समान नहीं होता है। शायद जीवन इसी के लिए मिला है। जैसे हमारी हार्ट बीट आप देखेंगे कि अप एंड डाउन चलते रहता है। जिस दिन वो लीनियर हो जाएगा, जिस दिन वो लाइनर एक लाइन में समतल हो जाएगा, उस दिन पता चलता है, डॉक्टर सॉरी बोल देता है। तो जीवन का एक रहस्य ही यही है। जीवन का एक शायद शरीर धारण करने का मकसद यही है कि हम यहाँ आते हैं कुछ लर्निंग करने के लिए, और विपरीत परिस्थिति में भी लर्निंग करते हैं, सुख में भी लर्निंग करते हैं। तो बस हमें सीखना है अपनी हर परिस्थितियों से, और इस तरह हार कभी नहीं मानना है। हारिए ना, हिम्मत कभी नहीं हार मानना है। हमेशा हिम्मत रखें कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ परमात्मा है और मैं परमात्मा का मीठा बच्चा हूँ। परमात्मा का आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं स्वयं को हर हाल में संभाल सकती हूँ, संभाल सकता हूँ। इसी के साथ अपने मेंटल एबिलिटी को हमेशा बोल्ड बनाते हुए हम